देखिए, जब जब रामायण की और सीता मैया की बात होती है ना, तो एक छवि आज के जमाने में आंखों के सामने स्मरण हो जाती है, और वो है दीपिका चिखलिया की। जी हाँ, द ओरिजिनल सीता मैया। आज भी उनको देखकर ऐसा लगता है कि बस उनका नमन करके ना आशीर्वाद ले लो। तो चलिए, आशीर्वाद तो नहीं पर उनका समय हम जरूर ले रहे हैं। क्या है कि बड़ा ही खूबसूरत इनका घर है, और बातें तो ये मनमोहक करती ही हैं। तो चलिए, इनके साथ एक डे आउट करते हैं। वेलकम SBS टीम, आइए। आप सब ने मुझे देखा है सीता की भूमिका में, रामायण में, और आज आप मुझे देख रहे हैं एज दीपिका चिखलिया टोपी वाला। हम ये मानते हैं कि हमारे जो मुख्य दरवाज़ा होता है, घर का दरवाज़ा होता है, उसके बाहर अगर आप पानी छिड़कते हैं तो आपके पितरू आपसे खुश होते हैं, और क्योंकि मेरी मम्मी करती, मैं करती हूँ। ये मेरा फेवरेट स्पॉट है। जब बारिश होती है तो यहाँ पे मैं अपनी चाय लेकर बैठती हूँ। देखिए, ये सब यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, और ये छोटा सा जो प्लांट है ना, ये पाम है। ये मुझे बहुत पसंद है। ये दिस इज़ माय फेवरेट। आई हैव दिस अ वेरी बिग प्रॉब्लम। कई लोगों के घर में चाय ऐसी ही वो लोग रख देते हैं, टेबल पे या कांच पे। तो वो जो एक निशान बन जाता है ना, वो पानी का या चाय का, तो आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। मतलब कहीं पे भी मैं देखती हूँ तो मुझे ये बहुत खटकता है। जेड के गणपति हैं। जेड यानी कि एक सेमी प्रेशियस स्टोन होता है। तो ये मैं रोज़ उनकी पूजा करती हूँ। मेरे यहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ हैं, जैसे ये लक्ष्मी जी है, ये मेरी सास ने मुझे दी हैं। ये जो स्फटिक है, ये मुझे किसी गुरु जी ने दी हैं। तो मतलब ये भी हमारे यहाँ पे जो आए हैं वो तिब्बत से हैं। इतने छोटे लगते हैं, लेकिन एक्चुअली इनका वज़न ऑलमोस्ट 22-23 किलो है।
डाइनिंग एरिया, ये मेरी जगह है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि आई कैन नॉट ईट ओनली, अगर मैं कहीं और बैठ गई, अगर गेस्ट वेस्ट भी आते हैं तो आई हैव टू बी वेरी क्लियर कि आई एम सॉरी बट ये मेरी जगह है। एंड ये दूसरी एक चीज़ है जो मुझे मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब खाना, एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं इसलिए वहाँ बैठना पसंद करती हूँ कि खाना खाते खाते मैं हनुमान जी को देखती रहूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर पेंटिंग। सो ये है हमारा बैठने का। एंड कल परसों मेरी छोटी बेटी सिंगिंग प्रैक्टिस कर रही थी तो उसने हारमोनियम यहीं पे रखा हुआ है। और ये सरस्वती हैं तो इसको कहीं मतलब नीचे नहीं रख सकते, इसलिए थोड़ा सा ऊंचा स्थान देके इस वक्त यहाँ पे रखा हुआ है। ड्यूरिंग रामायण मैं इनफैक्ट रामायण के बाद मैं शूटिंग करी थी जयपुर। सो ये बहुत पुराना है, ये टूट भी चुका है, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था उस टाइम पे भी। एंड मैंने ऑफकोर्स शादी के बाद मम्मी को दे दिया था, तो मम्मी के घर पे ही था। फिर मम्मी ने कहा कि अब तो मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ तो मैं फेंकने वाली हूँ। मैंने कहा प्लीज़ डोंट थ्रो, मुझे चाहिए। और फिर देखिए मैंने इसको ये आइडिया लगाया और ये मैंने इसको छिपा दिया, बिकॉज आई हेट स्विचेस, मुझे बहुत गंदा लगता है। दिस इज़ व्हेन आई गॉट मैरिड। ये मेरे रिसेप्शन की तस्वीर है, ये मेरे हस्बैंड हैं और ये मैं हूँ। और ये हमारे 25th एनिवर्सरी पे ये तस्वीर है। एंड ये मेरी डॉटर है और मेरे सन इन लॉ है। मैं ज़्यादातर हमारे जितने भी स्टोरी सेशंस होते हैं, मेरी रीडिंग्स होती हैं, मेरे डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग्स होती हैं, जो भी होता है ज़्यादातर इस कमरे में मैं करती हूँ। देखिए ये सब अवार्ड्स हैं, मेरी मेड ने आज ही निकाला जब आप लोग आने वाले थे, तो ये बीच में रखा हुआ है। सो ये सब पहले के अवार्ड्स हैं। ये है मेरी साड़ियों का कलेक्शंस। ये थोड़ी जो हैवी होती है ये ऊपर रखी हुई हैं। फिर ये एक और अलमारी है, तो ये है। एंड आई डोंट नो इफ़ आई शुड से दिस और नो, बट वो भी एक अलमारी है। एंड एक दूसरा मेरा कमरा है जहाँ पे बहुत जैसे स्टोर एरिया होता है ना, वो पूरा पड़ा हुआ है, जिसमें मैंने प्लास्टिक के डब्बों में मैंने साड़ियाँ रखी हुई है। मेरी छोटी डॉटर जूही इज़ हियर, ऑफिस जा रही है वो, लेकिन शी इज़ ऑन कैमरा। मुझे 2 साल अभी हो गया है काम करते, बट सीइंग उनका एट हर एज इतना पैशन, इतना कमिटमेंट टू वर्क, वेरी इंस्पायरिंग। एंड आई थिंक उससे उनको देख के आई एम वर्किंग लाइक डबल नाउ, कि मैं बोलती हूँ नहीं मैं ये भी करूँगी वो भी करूँगी। मेरा इंस्पिरेशन उनसे बढ़ता है।
थैंक गॉड खाना पक चुका है, सो इट इज़ क्वाइट क्लीन। देखिए आपको ये अनयूजुअल लगता होगा ये मिट्टी के बर्तन, क्योंकि अभी हम लोग ने शुरू किया है। कुछ कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो मैं पसंद करती हूँ मिट्टी के बर्तन में बने। ये जो कैरेक्टर हैं सुमित्रा देवी का, वो बहुत राम जी को मानती हैं। ये कहानी अयोध्या की है जहाँ राम जी का जन्म हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे सभी लोग राम भक्त हैं और राम जी की प्रतिमा और उनके पिक्चर्स सब जगह आप देखेंगे। और कभी भी मैं अगर कोई संकट में हूँ तो मैं हमेशा ये मूर्ति के सामने खड़ी हो जाती हूँ और उनको कहती हूँ कि प्रभु राम मेरी आप रक्षा कीजिए और मेरे जो भी दुख दर्द हैं वो आप दूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं ये कहूँगी कि आप सब के भी जितने भी दुख हैं वो प्रभु राम ले लेंगे और आपको खूब सारी खुशियाँ देंगे। और बस इसी तरीके से हमारा भी कार्यक्रम देखते रहिए, सास बहू साजिश भी देखते रहिए। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा जरा बताइए क्या हुआ होगा कुंडली भाग्य में? जी हाँ, आप ही से बोल रही हूँ, गेस कीजिए, ट्राई ना। अरे ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। प्रीता घुसी लूथरा हाउस में, घुसी तो घुसी भैया, बाहों में गिर गई करण के, लेकिन फिर भी करण जो है वो प्रीता को देख ही नहीं पाए। कमाल है ना। भी लूथरा हाउस में जन्माष्टमी का फंक्शन चल रहा है। फिर ऐसे मौके पर फिर आप सोच रहे होंगे कि हमने प्रीता और करण के लिए ऐसा वाला गाना क्यों चुना। अब क्या करें, करण के लिए तो प्रीता गुमनाम ही है। कभी ऑफिस में आती है लेकिन करण को नहीं मिलती है, कभी मंदिर में उसके बगल में बैठती है लेकिन करण को नहीं मिलती है, और आज तो वो करण की बाहों में भी आ गई लेकिन फिर भी करण को नहीं मिली। तो भाई ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? हमें ना जो गाना सूझा हमने वही वाला लगाया। हिट एंड मिस का आई थिंक ऑडियंस को भी अच्छा लग रहा है हिट एंड मिस का, और काफ़ी इसमें रोमांस भी है, काफ़ी जहाँ पर एक दूसरे को मिस कर देते हैं और आसपास से निकल जाते हैं, और ये सीन करने में भी और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह से जो होता है कि मिलना तो अल्टीमेट चीज़ हो जाती है, दैट बिकम्स द एंड। ये प्रीता जो करण की पत्नी है, लेकिन देखिए कैसे अनजान हो गई है अपने ही पति के लिए।
अब करण ने तो पूरी कोशिश की है कि इस जन्माष्टमी पर कि कुछ ऐसा वो करेगा कि प्रीता खुद ब खुद लूथरा हाउस चली आएगी। तो वहीं प्रीता और सृष्टि भी आए हैं लूथरा हाउस अपने चेहरे को घूंघट से छुपाकर। अब वो क्या है ना, प्रीता निधि को ढूंढ रही है, जो कि निधि तो यहाँ पर नजर आ नहीं रही है। घर वालों ने जन्माष्टमी के मौके पर भजन कीर्तन के लिए कुछ लोगों को बुलाया है, तो प्रीता और सृष्टि उन्हीं के साथ लूथरा हाउस में आ गए। जन्माष्टमी के मौके पर डांस हो रहा है और डांस करते करते प्रीता गिरी करण की गोद में कि हाँ भाई दोनों आपस में मिल लिए, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और उसके आगे क्या, उसके आगे फिर कुछ बनता नहीं है। तो जब तक हिट एंड मिस का रहता है तब तक वो रोमांस रहता है, वो एक स्पाइस रहता है, एक मज़ा आता है स्क्रीन पर देखने में। तो आई थिंक ऑडियंस को भी अच्छा लग रहा है ये वाला। अब चेहरा उसका दुपट्टे से ढका हुआ है, इसीलिए करण को लगा कि शायद ये मेरी प्रीता है। वही प्रीता तुरंत निकल गई और सृष्टि उसे ढूंढती रह गई। तो कान्हा जी जल्द से जल्द अपना आशीर्वाद दीजिए ना करण और प्रीता को, ताकि वो मिल जाएं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल ये है चाहते में जन्माष्टमी का त्योहार, और जन्माष्टमी के त्योहार पर महिमा का माया जाल फेल हो गया। पहचानिए जरा इस कन्हैया को। ये कन्हैया आपको जाना पहचाना सा जरूर लगेगा। अब अगर गौर से आपने देखा होगा तो पहचान ही गए होंगे कि ये कोई और नहीं बल्कि अर्जुन है। लेकिन ये क्या, जब अर्जुन कन्हैया बना है तो उसकी राधा कैसे बदल गई है? यहाँ पर तो काशवी को आना चाहिए था राधा बनकर, लेकिन ये क्या, महिमा कहाँ से आ गई? काशवी को रूम में बंद कर दिया गया कहीं और महिमा खुद राधा बन के आ गई है और मेरे साथ वो डांस कर रही है। मान भी गई है कि हाँ ठीक है। मैं माना नहीं था और मैं मना ही कर रहा हूँ डांस करने के लिए, और फॉरेन डेलीगेट से उनके सामने मैं मतलब बेमन से कर रहा हूँ। और फिर जैसे मुझे भनक पड़ती है कि काशवी मुझे कहीं दिख सकती है, कहीं मिल सकती हैं, मैं डांस बीच परफॉर्मेंस में छोड़ के जाता हूँ, काशवी को ढूंढ के लाता हूँ। अब यकीनन इसमें महिमा की कोई न कोई चाल होगी। अब अर्जुन को जब पता चला कि राधा बनकर महिमा आ गई है तो वो डांस करने से कतरा रहा है, और वहाँ कमरे में बंद काशवी छूटकर जब बाहर आई तब देखिए कि कैसे उसने अपने कन्हैया का हाथ थाम लिया, महिमा को यहाँ से बाहर निकाल दिया और खुद अर्जुन के साथ जन्माष्टमी का डांस करने लग गई।
अर्जुन काशी का हस्बैंड है, उसके बाद भी वो ऐसे बीच में घुसने की कोशिश कर रही है फालतू में। उसे पता है कि अभी हैं ये लोग साथ में, तो छोड़ना, इतने सारे लड़के हैं बाहर, बट नहीं, उसको यहीं घुसना है, तो फिर वो उसको भी गुस्सा आ गया। एंड अभी एक्चुअली काशी को थोड़ा थोड़ा डाउट हो गया है कि यही है जिसने मुझे बंद किया था। शी इज़ ऑलरेडी क्वाइट एंग्री विद हर। वैसे ये नज़ारा भी देख लीजिए कि अर्जुन को काशवी ने कैसे कन्हैया बनाया। एक्टर के लिए इतना आसान नहीं होता है ये पूरे शरीर को यूं रंगना, लेकिन कहानी की डिमांड है तो भाई एक्टर्स को करना ही पड़ता है। और सच में ये कन्हैया और राधा की ये वाली जोड़ी ना सबको बहुत पसंद आएगी। सो अर्जुन को कृष्णा बनना है और दादी उसके लिए पेंट लेके आई हैं, वो बॉडी सूट नहीं लेके आई हैं। तो और एंड उसने सबको पूछ दिया हेल्प के लिए, सबने मना कर दिया कि एक्सक्यूज़ मी, वी डोंट हेल्प पीपल लाइक यू। सो देन काशी वाज लाइक ओके, आई विल डू दिस फॉर यू। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओ माय गॉड, आओ ना, टाइम हो गया है वो करने का विच वी लव द मोस्ट, यानी कि ढेर सारी चुगलियां विद चुगलखोर आंटी जी। लो भाई, मैं आ गई और आज चुगली में आपके लिए पोटली भर के गुड न्यूज लाई हूँ। सबसे पहले चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की, जहाँ पाखी घर लौट आई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसे मालती देवी खुद अनुपमा के पास लेकर आएगी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। बाहर क्या देख रही हो अनु? बाहर कोई भी नहीं है। स्वीटी हरी, लड़की मिली। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि मालती देवी ने पाखी को तुरंत पहचान लिया था जब वो उसे बेहोशी की हालत में मिली थी। अनुपमा की बेटी। तो घर आके अनुपमा के सामने यूं दिखाना जैसे वो पाखी का नाम ही नहीं जानती, ये देख तो लगता है दाल में कुछ काला है। मालती देवी के दिमाग में क्या चल रहा है इसका पता भी मैं जल्द ही लगा के आप सबको बताऊंगी। चलिए आगे बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की खुशखबर के बारे में। अभिमन्यु और अक्षरा की जोड़ी को बप्पा ने अपना आशीर्वाद दे दिया है, वो भी इनके घर वालों के जरिए। Sometimes like all you want to do is run. Hear me out,
इस शो में अगस्त्य का ये पहलवान वाला अंदाज देख के तो मैं आश्चर्यचकित हो गई। बेचारे अगस्त्य के दुश्मन तो अगस्त्य के घर में ही है, पहले उसकी सौतेली माँ और अब ये सौतेली बहन। राम ही राखे अगस्त्य तुम्हें। डियर नहीं, सौतेली दीदी। आपके शौक पूरे हो गए हो तो काम की बात करें। अच्छा भाई, मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाल ही में मुंबई में एक स्टाइल अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर किस तरह सितारों ने बिखेरा अपने स्टाइल और ग्लैमर का जलवा, जरा देखिए एक नजर। स्क्रीन पर भले ही बहुओं की जिंदगी में तूफान आता हो, लेकिन रियल लाइफ में इनकी अदा, इनका स्टाइल काफी चर्चे में रहता है। ऐसे ही एक शाम की झलक दिखाते हैं जहां रेड कार्पेट पर टीवी की बहुएं और मुंडों ने अपना जलवा बिखेरा। हर किसी का स्टाइल देखकर आप भी इनके दीवाने हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं नागिन की, यानी कि मौनी रॉय की, जो खूबसूरत साड़ी में नजर आई। उसके साथ साथ गले का चोकर और कानों में डायमंड स्टड्स मौनी के लुक को और भी एनहांस कर रहे थे। वहीं रेड कार्पेट पर दूसरी नागिन यानी कि अदा खान भी नजर आई, वो भी ग्रीन ग्लिटरी अटायर में। और देखो उनकी मुलाकात किससे हुई, रिधि डोगरा से। अब इनका रिश्ता पुराना है तो मिलने मिलाने का सिलसिला तो बनता है। वहीं खतरों के खिलाड़ी नायरा बनर्जी पर नजर डालते हैं, जिनका बोल्ड अंदाज देखा गया। ठीक इसी तरह आकांक्षा पुरी का भी लुक देख लीजिए, जो गाउन में नजर आई। इन सब का लुक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, जिसे बार बार देखने का मन कर रहा है। वहीं बहुत दिनों बाद अदिति भाटिया रेड कार्पेट पर नजर आई, वो भी ब्लैक साड़ी में। सिंपल एंड सोबर लुक उन पर खूब जच रहा था। एक और टीवी की बहुओं ने रेड कार्पेट पर अपने स्टाइल को फ्लॉन्ट किया, वहीं टीवी के मुंडों ने भी अपने स्टाइल में कोई कमी नहीं रखी। सबसे पहले बात करते हैं शालीन और शिव ठाकरे की, जिनका एक तरह से रीयूनियन हुआ आफ्टर बिग बॉस। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हुए नजर आए। वहीं जब रेड कार्पेट पर पहुंचे तो दोनों अलग अलग मीडिया के सामने रूबरू हुए। शालीन का अंदाज देख सकते हैं, जो अपने टैटू को फ्लॉन्ट कर रहे थे। वहीं शिव ठाकरे का कलरफुल अटायर भी बड़ा कैची नजर आया। गौरव चोपड़ा, गौतम गुलाटी, मनीष पॉल, टेरेंस लुइस का भी लुक काफी कैची लग रहा था। टीवी की दुनिया के और भी सितारे काफी स्टाइलिश नजर आए, जिसमें शामिल हैं सुनैना, पूजा गौर, मधुरिमा तुली और अंजलि आनंद। अब स्टाइल की बात की जाए तो टीवी के सितारे भी किसी से कम नहीं हैं, और रेड कार्पेट की बात हो तो इनका स्टाइल में रहना तो बनता है। मुंबई से रवि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जरा सोचिए कितना अद्भुत होगा वो नजारा जब शिव और मोहन एक दूसरे से मिलेंगे। अरे अरे रुकिए, जरा अपनी माइथोलॉजिकल स्टोरी वाले मूड को ब्रेक लगाइए। हम तो बात कर रहे हैं शिव शक्ति और राधा मोहन सीरियल की। जी हाँ, जब अर्जुन बिजलानी और शब्बीर आहलूवालिया एक दूसरे से मिले तो एक पजामे के नाड़े को लेकर कितनी मस्ती हुई, आइए दिखाते हैं।
हमारे मोहन जी को नाड़ा बांधना नहीं आता, हमारे मोहन जी को नाड़ा बांधना नहीं आता। नहीं आता है ना? आता है मुझे, नाड़े का पोटा बना सकता हूँ। दो बड़े कलाकार जब एक साथ शूट करते हैं ना, तो राइटर भी ये सोचते हैं कि इन कलाकारों के लिए ऐसा कौन सा सीन लिखा जाए कि दर्शक याद रखेंगे। सीरियस सीन लिखा जाए या कॉमेडी। अब देखिए, इस सीरियस सीन की बात तो हम करेंगे नहीं, लेकिन हाँ, एक कॉमेडी की बात जरूर करेंगे। शब्बीर आलूवालिया और अर्जुन बिजलानी, इनके लिए राइटर ने क्या कमाल का सीन लिखा है। दरअसल इनके शो में जन्माष्टमी मनाई जा रही है और जन्माष्टमी के मौके पर शिव शक्ति भी हैं, राधा मोहन भी है। शिव और शक्ति के बीच अभी अभी प्यार शुरू हुआ है, तो वहीं राधा मोहन तो एक दूजे के हो चुके हैं। अब यहाँ पर किस्सा शुरू हुआ पजामे के नाड़े से। अब वो क्या है ना, शिव को नाड़ा बांधने नहीं आता है। वो कोशिश कर रहा है नाड़ा बांधने की। इतने में शक्ति की एंट्री हो गई। उसने सोचा थोड़ी सी मदद कर दूं, और इसके बीच दूसरे की एंट्री हो गई, यानी कि राधा और मोहन की। नहीं हुआ। हो गया? नहीं हुआ। सॉरी डिस्टर्ब किया। क्या कह रहे हो? जैसा सोचे वैसे बिल्कुल नहीं है। मैं तो सोच ही नहीं रहा था। हमने तो कुछ देखा ही नहीं। ये सीन ना वाकई में बहुत ही कॉमेडी वाला है। अब शिव चाहता है कि मोहन उसकी मदद करे, लेकिन राधा तो जानती है ना कि मदद मोहन को नहीं, शक्ति को करनी चाहिए, क्योंकि नाड़ा बांधना तो मोहन को भी नहीं आता है। शक्ति, क्या बोल रही हैं आप? हमारे मोहन जी को नाड़ा बांधना नहीं आता। हम इनका नाड़ा बांधें। क्यों? तो शक्ति, आप शिव की मदद करिए। अरे नाड़ा बांधना आता है मुझे। नहीं आता है ना? आता है मुझे, नाड़े का पोटा बना सकता हूँ। शिव को जो है नाड़ा बांधना नहीं आता, तो बड़ा फनी सा क्यूट सा सीन है जहाँ पर शक्ति को वो कहता है कि प्लीज़ नाड़ा बांध दो, और उतने में वहाँ राधा और मोहन आ जाते हैं। एंड माय गॉड, एंड इट्स, यू हैव टू वॉच दैट सीन, इट्स रियली फनी। मैं तो बड़ी ऑकवर्ड हूँ पूरे थ्रू आउट। That's because of your heavy costume? No, that's because I don't understand what is wrong with me. Why? Jealous. क्यों? हाँ। इतना हम सच धज हैं। हाँ। सिर्फ ये है। नहीं, doesn't need to. सिर्फ ये है क्या? It looks nice like this only. है वो भी गिर गया। जो है वो भी गिर गया। तो देखिएगा अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर नाड़े को लेकर पूरा एपिसोड निकल जाएगा। वैसे एक्टर्स भी खूब मजे ले रहे थे इस सीन के लिए। अर्जुन और शब्बीर को तो हम जानते ही हैं, कॉमेडी इन्हें सबसे ज्यादा भाती है। और बात करें इन लड़कियों की, तो भाई ये आज ना कमाल की सजी धजी हैं। अपने सजने संवरने में, 16 श्रृंगार करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिलहाल तीज त्योहार के बीच ड्रामा भी होगा। दामिनी और राधा की माँ मिलकर माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाके बिहारी के चलते इन खलनायिकाओं की चल नहीं पाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, ये मौसी का रिश्ता कितना अच्छा होता है ना। अब जरा सोचिए, जगन्नाथ जी भी जब आते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव जब होता है तो वो अपनी मौसी के घर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी भी गणेश उत्सव के दौरान कैलाश पर्वत से उतरकर अपनी मौसी के घर ही आते हैं। लेकिन ये सीरियल वालों ने तो मौसी का रिश्ता जो है एकदम कलंकित कर दिया है। अब देखिए ना, कथा में कथा और वियान अपनी शादी को लेकर सुपर एक्साइटेड है और होना भी चाहिए, लेकिन माया मौसी भैया वो तो एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं कि बस ये शादी किसी तरह टल जाए।
कथा और वियान को देखिए आज इस होटल के कमरे में वो सुकून के पल गुजार रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कथा और वियान दरगाह पर गए थे। अब आरव ने इनके लिए मन्नत जो मांगी थी, अब आते वक्त बहुत देर हो चुकी है, रास्ते में रुकना पड़ रहा है। तो ऐसे में जब ये दोनों एक ही कमरे में रुके तब देखिए किस तरीके से इनके बीच थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सारा प्यार झलक रहा है। शादी की तैयारियों के बीच ये दोनों इतने उलझ गए हैं कि एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं मिलता है। अब जब मुंबई से इतनी दूर आए हैं तो इसका फायदा भी हुआ। शादी से पहले कुछ पल दोनों एक साथ गुजारेंगे। वैसे शाम को तो घर पे शादी वाला फंक्शन था, लेकिन जब यहाँ पर देरी हो गई है तो कैसे पहुँच पाएंगे। अब वियान ने अपनी माँ से कह दिया है कि कथा और वो पहुँच नहीं पाएंगे, रास्ते में ही फंस गए हैं। माँ, आई एम सो सॉरी। मैं एक्चुअली आपको एक होटल से कॉल कर रहा हूँ। हमारी गाड़ी सुनसान जगह पे खराब हो गई थी एक्चुअली, बहुत मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे। बट डोंट वरी, एवरीथिंग इज ओके, आई एम ओके, कथा इज ओके। गाड़ी भी फिक्स करवा देंगे एंड कल सुबह पे करवा लेंगे, उसके बाद हम लौटेंगे। जिस माँ, आज रात हमें होटल में रुकना पड़ेगा। अब यहाँ पर कथा और वियान रुके हैं तो उधर मासीना प्लान कर रही है कि कथा को 1,48,00,000 रुपए किसने दिए थे जब आरव बीमार था। मासी को लगता है कि इस बात का वो पता लगा लेगी तो कुछ हो सकता है, क्या पता कथा और वियान की शादी रुक जाए। लेकिन मासी जी ये नहीं जानती है कि चाहे पता चले या ना पता चले, इससे वियान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कथा और वियान की शादी होगी और हर कीमत पर होगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल सावी की सवारी, जी हाँ, फाइनली इट इज टाइम फॉर हैप्पी एंडिंग्स। और हैप्पी एंडिंग ही हुई है, सावी और नित्यम मम्मी पापा जो बन गए हैं। सावी की सवारी का ये आखिरी स्टेशन था। अब इसे आखिरी स्टेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सवारी इसके आगे नहीं बढ़ेगी। चैनल ने फैसला किया है इस शो को बंद करने का, तो उस हिसाब से आज इन सितारों का आखिरी दिन है शूटिंग का। अब शूटिंग के इस आखिरी दिन हैप्पी एंडिंग तो होनी ही चाहिए।
जहां पर सावी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया है। नित्यम को जरा देखिए कैसे अपने प्यारे से बेटे को गोद में उठाकर सावी को देख रहा है। कल की सुबह मुश्किल होगी, ये मुझे पता है, क्योंकि एक रूटीन है जो 1 साल से बरकरार था। उठना, तैयार होना, जाना आना, हर किसी को हाय हेलो करना, मेकअप रूम में जाना, फिर सबसे मिलना, फिर कोई आएगा बुलाने प्रोडक्शन से, मतलब हर चीज़, वो जो पूरा प्रोसीजर है ना, वो कल बहुत ज़्यादा आई फील याद आएगा। आखिरी दिन सोनम को भी समझ आ गया कि उसने अब तक कितनी गलतियां की हैं। सावी से वो माफ़ी मांग रही है। मैंने जो कुछ भी किया, मुझे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये एंटायर जर्नी में हम लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया और ये शो यहाँ तक आया और बहुत सारी मेमोरीज़ हमने बनाई हैं। हमने एक फैमिली की तरह काम किया, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हमने ये जर्नी में एक फ़ैमिली की तरह काम किया और बहुत ही पॉजिटिव नोट पे ये चीज़ें ख़त्म हुई है। बस यही पॉजिटिविटी आगे भी चाहते हैं। यादों का पिटारा लेकर जा रही हूँ यहाँ से और उम्मीद करती हूँ कि मैं एक अगले शो में मिलूँ आप लोगों से और मैं आप लोगों को फिर से एंटरटेन करूँ। अब ये तो सीन था जो पर्दे पर आपको दिख जाएगा, लेकिन पर्दे के पीछे सितारे आज काफ़ी दुखी लगे। अब कोई भी शो जब बंद होता है तो भाई ऐसा लगता है मानो परिवार छूट रहा हो। और सीरियल सावी की सवारी अच्छे नोट पर शुरू भी हुआ था और अच्छे नोट पर बंद भी हो रहा है। हालांकि टीआरपी के मामले में ये सीरियल पीछे नहीं रहा, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब चैनल का फैसला हो तो उस फैसले के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है। सावी में थोड़ा मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे लगता है थोड़ा अनफॉर्चुनेट टाइमिंग को लेकर रहा है, बिकॉज़ हम लोग पहले 6:30 में थे और 6:30 में हम लोग बहुत अच्छा टीआरपी दे रहे थे और टीआरपी राइज़ होते जा रहा था, ऐसा नहीं कि घट रहा था। और अचानक डिसीजन आया कि टाइम स्लॉट्स चेंज करने का और हम लोग 6 बजे में चले गए। अब आई थिंक टाइम स्लॉट की वजह से ही सावी का रैप अप हो रहा है, बट बहुत ही बेहतरीन शो रहा। जैसे कि कहते हैं कि एक अच्छे एक्टर के पीछे एक अच्छा डायरेक्टर खड़ा होता है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम राइटर की एक विज़न होता है, डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्टर जो होता है उसको अपने निर्देश देते हैं, एक सही पाथ पे लेके जाते हैं, उसके बाद जाके हमको परफॉर्म करना होता है। तो मेरे लास्ट शॉट तक सर के जो सजेशंस हैं वो काम आए। लेकिन हम तीनों ने यहाँ पे सच में, हम 3 हैं और भी जो डेली के मतलब बहुत वक्त बिताया है। और सावी भी बहुत मैच्योर लड़की में से बोलूँगा कि कभी कोई ऐसा टेंट्रम या बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही आराम से इजी चीज़ों को लेती है, बहुत ही प्रोफेशनल है, ठीक है, सबका ख्याल भी रखती है। वो हमारी स्वीपर मौसी है ना, वहाँ तक की पूरी जनता जो यहाँ पे ना 150 लोगों की, वो ईच एंड एवरी मेंबर यहाँ पे इतना ब्लेस्ड है ना एक दूसरे को पाके, इसलिए ये बनना ही था। ऐसा बोल सकते कि 6:30 का स्लॉट, उसके बाद 6 o'clock स्लॉट, तो एक के बाद एक चीज़ें होती गई, लेकिन हम लोग डटे रहे, करते रहे। और बच्चे जिस तरह से शुरू किए थे, तो मतलब पहले फ्रेम से जो चाहिए था वो मिलते जा रहा था, और अभी आखिरी दिन पे आके भी उतनी शिद्दत, उतनी इंटेंसिटी हमने तो ईमानदारी पूरी निभाई है, और यही ईमानदारी हमें लगता है कि आगे जाके इनके लिए काम में आएगी। समृद्धि और फरमान से तो हम यही कहेंगे कि ये छोटी सी इंडस्ट्री है, तो हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। चलिए सास बहू और साजिश में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज की हमारी खास खबर देखने के बाद।
रक्षाबंधन का ये त्योहार कभी इस तरीके से भी मनाया जा सकता है, आपने ना सोचा नहीं होगा। अब देखिए इस शादी के बाद लड़कियों की जिंदगी कितनी बदल जाती है। नताशा की सासू माँ नहीं चाहती है कि नताशा राखी बांधे अपने भाइयों को, लेकिन बहन तो बहन है, बचपन से भाई बहन का साथ रहा है, तो भला शादी के बाद ये साथ कैसे छोड़ सकती है। रक्षाबंधन का त्योहार नताशा ने मनाया। माथे पर लगाने के लिए तिलक नहीं था, तो देखिए पत्तियों को पीसकर उसने तिलक लगा दिया। भाई के कलाई पर बांधने के लिए राखी नहीं थी, तो चुन्नी का धागा निकालकर राखी बांध दिया। भाई बहन इमोशनल हुए और कुछ ऐसे मनाया राखी का त्योहार। तो वो आती है पीछे पीछे भाग के, और सिंदूर नहीं होता है जो कुछ लगाते ना टीका, तो फिर वो पत्ती तोड़ती है, घिसती है, हमें लगाती है, अपने ड्रेस से एक धागा तोड़ती है, वो हमें राखी के तौर पे बांधती है। तो ऐसा हमने रक्षाबंधन मनाया है। यूनिक रक्षाबंधन। यस। एक्चुअली सीन ये था कि मैं जब थाली लेकर आ रही थी अपने घर से पूरी सजा के, वो मेरे हाथ से गिर गई। अब मेरे पास इतना टाइम तो था नहीं कि मैं वापस जाऊँ, थाली से जाऊँ, रक्षाबंधन मनाऊँ। तो अब मैंने सोचा मैं क्या करूँ, मनाना भी इम्पॉर्टेंट है, ऑफकोर्स मेरे भाई है। तो मैंने सोचा पत्तियाँ वगैरह लूँ, उसको ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे मसल के टीका बनाया मैंने, वो टीका लगाया और फिर अपनी चुन्नी में से धागा तोड़ के उसकी राखी बना के बांधी। देन मैंने जब आ रही थी मैं, तो रसोई में से थोड़ा सा शक्कर ले आई थी, तो वो मुंह मीठा करा और लाइटर से आरती उतारी। हेतल भाभी भी आई है नताशा के साथ, उसने भी सड़क पर अपने भाई को राखी बांधी। अब ये नज़ारा धवल ने देख लिया, क्योंकि वो बाहर सामान लेने आया था। हाँ, ये सीन में मैं बाहर नारियल लेने गया होता हूँ और मुझे ये दिख जाती है, ये हेतल भाभी और प्यार भरा रक्षाबंधन बनाते अपने भाइयों के साथ प्यारे प्यारे। हालांकि अच्छी चीज़ है, बट द ग्राफ इज़, मेरे कैरेक्टर का ग्राफ इस तरह से है कि मेरा झुकाव थोड़ा अमरीश और मेरी माँ की तरफ ज़्यादा है। तो मैं ऐसा है कि मैं रूल्स उनके फॉलो करता हूँ, और ये आकर रूल्स तोड़ना इसने शुरू कर दिया है। तो इसके अभी तक 2 रूल्स तो टूट चुके हैं। दिस इज सेकेंड रूल राइट, जो तुमने ब्रेक किया है, रूल ब्रेकर। अब पति तो यही कहेगा कि तुम्हें इस तरीके से घर वालों का अपमान नहीं करना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं धवल ये भी समझता है कि राखी का त्योहार है तो इसे मनाया भी तो जाता है, यानी कि अब सही गलत का उसे फर्क पता है। लेकिन क्या है ना, नताशा उसकी जिंदगी में अभी अभी आई है, उसके भाई और माँ से रिश्ता काफी पुराना है, तो उसका झुकाव हमेशा अपनी माँ के फैसले पर ही ज्यादा होगा। नताशा की तरफ आने में अभी बहुत वक्त लगेगा धवल को। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।